तो कल लास्ट हमने डेटा मॉडल क्रिएट किया था, है ना, जिसमें हमने क्या किया था कि वेरियस टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया था। जो ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी शीट पे आज काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट ग्राफ्स क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम अपने डेटा सेट को लोड करेंगे सबसे पहले टेक्स्ट फाइल, जो भी आपकी फाइल है, क्योंकि हमारे पास ये CSV के अंदर है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे। अगर एक्सेल की होती तो मैं एक्सेल की शीट सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, हम यहाँ पे अपना टेबल एक सेलेक्ट करेंगे, ओपन करूंगा तो ये टैब्ल्यू के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट टेबल हमारा ऑर्डर टेबल था, जैसे हमने कल आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे अपने डायमेंशन टेबल। कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां तक हमने कल किया था, है ना। ऑन कर लो इसे, इधर CPU ऑन करना पड़ता है। CPU ऑन है। ठीक है जी, आपके लेफ्ट साइड पे जितने भी टेबल्स हैं, उनके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, वो आपको लेफ्ट साइड में टेबल्स के एक हेडिंग के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, ये है आपकी वर्कशीट जिसके ऊपर आप काम करोगे। यहाँ पे ऊपर कुछ है कॉलम्स, रोज। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कंट्री को ड्रैग करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटा के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, तो सिंपली कंट्री को रोज में डालूंगा। यहाँ पे 4 कंट्रीज मेरे पास आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह कोई मैं कैटेगरी देखना चाहता हूँ, ये मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, उनकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं। ठीक है,
उनके फर्दर प्रोडक्ट नेम्स हैं। प्रोडक्ट नेम्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो टैब्ल्यू मेरे पास एक तरह की वार्निंग दे रहा है कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप क्या इनको सभी को ऐड करना चाहते हो? ऐड ऑल मेंबर्स कर दूंगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। पहले कैटेगरी, सब कैटेगरी, देन प्रोडक्ट नेम। ठीक है। ठीक है जी। अगर किसी वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हो आप यहाँ से, तो सिंपली इसे यहाँ से ड्रॉप कर दो, डबल क्लिक कर कर सेलेक्ट करके उसे रिमूव कर दो यहाँ से। जो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है रिमूव। ठीक है। ठीक है जी। तो हम अपना पहला चार्ट, विजुअल चार्ट जो बनाने वाले हैं, वो है सिंपल रो बार चार्ट। शीट को आप नीचे डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको चार्ट्स बनवाऊंगा। ठीक है, आप लोग बना लोगे, बट आप लोग के पास नोटबुक पे नोट डाउन होना चाहिए कौन सा चार्ट किस टाइम यूज करना है। ठीक है, तो हर चार्ट के बारे में मैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आपको कि किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो वो आप लोगों ने नोट डाउन भी करना है। ठीक है, क्योंकि कल को आपके पास टैब्ल्यू की शीट रहे ना रहे, आपके पास रिटर्न में होना चाहिए कि आपने कौन कौन से चार्ट बनाए थे। ठीक है, सबसे पहला है रो बार चार्ट। आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। horizontal bar chart. In this chart, categories are displayed on the y-axis. Categories are displayed on the y-axis. And the values shown in x-axis. कैटेगरी वाई एक्सिस पे, वैल्यूज एक्स एक्सिस पे। इट इज यूज्ड टू कंपेयर different values across categories and can also be used
टू शो रैंकिंग। ठीक है जी। अगर मैं सब कैटेगरीज को ड्रैग करूंगा रोज के अंदर तो मेरे पास ये सब कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, आपके पास टैब्ल्यू के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता, इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। वाई एक्सिस काम करेगा रोज, ठीक है, एक्स एक्सिस फॉर कॉलम। ठीक है, हाँ जी, हाँ ग्रुप के अंदर भेज रखा है मैंने, कल जिप फाइल सेंड की थी। आपने कल क्लास लगाई नहीं? डेटा ग्रुप के अंदर भेज रखा है, मैं अनजिप करके उसको यूज कर लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, आपने नोट डाउन किया था ना, है ना? उन्हीं का एक तीसरा नाम भी होता है डायमेंशंस एंड मेजर्स। ठीक है, वो भी साथ में नोट डाउन कर लेना। डायमेंशंस एंड मेजर्स। क्वालिटेटिव जो डेटा होता है आपके पास, कैटेगरिकल डेटा, उसे डायमेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, और न्यूमेरिक डेटा को मेजर्स। ठीक है जी, डायमेंशंस एंड मेजर्स। मेजर्स बेसिकली वो जिनके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डायमेंशन वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, अब वैल्यूज के लिए हम लेंगे मेजर्स। तो मेजर्स आपके यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर दिए हुए हैं, नंबर्स बेसिकली। ठीक है, तो हम यहां से उठा रहे हैं टोटल सेल्स। सेल्स को मैं ड्रैग करूंगा, कॉलम्स के अंदर रखूंगा, टैब्ल्यू अपने आप उसका एक रो बार चार्ट बना देगा मेरे पास। ठीक है, ठीक है जी। अगर मुझे ये पूरी शीट के ऊपर देखना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, फिक्स विड्थ, फिट हाइट, एंटायर व्यू, तो एंटायर व्यू करूंगा पूरी शीट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है जी। अब अगर हमें रैंकिंग देखनी है कि भाई टॉप पे हमारे पास कौन सी कैटेगरी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो रैंकिंग के लिए हमें इस डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है सेल्स के अंदर, सेल्स जहाँ पे है उसके साथ ही सॉर्ट करने की ऑप्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी होती है आपके पास एक, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट चार्ट्स दिए हुए हैं जो आप बना सकते हो, हम सिर्फ यही नहीं यूज करेंगे, कुछ अपनी तरफ से भी बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी कलरिंग भी करना चाहता हूं कि जिसकी सेल्स हाई है वो थोड़ा डार्क दिखे, उसके बाद जैसे जैसे कम होते जाए लाइट होता जाए, तो सम ऑफ सेल्स को मैं कंट्रोल प्रेस कर कर अगर कलर्स के अंदर डाल दूंगा तो ये अपने आप उसकी कलरिंग कर देगा। अगर किसी वेरिएबल को कॉपी करना है तो अगर मैं सिंपली उसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूंगा तो जो वो ऐसी चीज बना देगा, ठीक है। बट अगर मैं उसे कंट्रोल प्रेस कर कर कॉपी करूंगा, कंट्रोल उसे सिलेक्ट कर कर कलर्स में डाल दो तो वो ऐसे बना देगा। आप यहां से भी ले सकते हो, सीधा सेल्स को ड्रैग किया, कलर्स के अंदर डाल दो। कलर्स को कर सकते हो जी, कलर के अंदर जाओगे, एडिट कलर, जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आगे मैं और भी बहुत सारी चीजें बतानी है आपको जैसे जैसे चलते जाओगे ना। ठीक है जी। किसी शीट को डुप्लीकेट करना है, राइट क्लिक कर कर मैं डुप्लीकेट कर सकता हूं इसे, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट आपके पास है जी कॉलम बार चार्ट। कॉलम बार चार्ट रो बार चार्ट का ऑपोजिट है, उसके ऊपर कैटेगरीज आपकी वाई एक्सिस के ऊपर होती हैं, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर होंगी, और वैल्यूज आपकी वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं सब कैटेगरीज को कॉलम्स में डाल देता हूं, सॉरी सम ऑफ सेल्स को कॉलम्स के अंदर डाल देता हूं, सब कैटेगरी को कॉलम्स में, सम ऑफ सेल्स को रोज में, तो मेरे पास रो बार चार्ट बन जाएगा।
ठीक है, सेम ऑप्शन हमारे पास जहां पे भी दी हुई है, जहां पे ऊपर आपके पास सॉर्ट करने की ऑप्शन थी, यहीं पे भी है स्वैप रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है जी कि रो बार चार्ट कब यूज करना है, कॉलम बार चार्ट कब यूज करना है ना। यूज ये भी कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, रैंकिंग दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हो। बट जब आपके पास हाई कार्डिनलिटी वाले वेरिएबल हो, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज हो आपके पास, ठीक है, तो आपने यूज करना है रो बार चार्ट। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपके पास, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना आसान है एज कंपेयर टू ड्रैग करना। ठीक है, अगर आपके पास कम कार्डिनलिटी वाला वेरिएबल है, कम कैटेगरीज है, तो आप कॉलम बार चार्ट यूज कर सकते हो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। पहले एक बार सभी बार चार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पावर बीआई के अंदर आपने क्लस्टर्ड बार चार्ट किए हैं, क्लस्टर्ड बार चार्ट, कॉलम चार्ट। टैब्ल्यू के अंदर उसे बोला जाता है साइड बाय साइड बार चार्ट। आप कर क्यों नहीं रहे हैं? तो कल आपने सेंड नहीं की थी इसके ऊपर, ईमेल करके यहाँ पे ईमेल के अंदर ओपन कर लो ना। डेटा क्लीनिंग के लिए आपके पास टैब्ल्यू के अंदर ना पेड वर्जन के अंदर सोर्सेस हैं ज्यादा, पावर बीआई में फ्री में है। और यहाँ पे बेसिक एक कर सकते हो आपके, जैसे डेटा टाइप वगैरह चेंज कर ली, वो टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर हो जाएगी, वो मैं बता दूंगा आपको जब करनी होगी। क्या उसके जैसा नहीं है, पावर बीआई के जैसा नहीं है कि भाई आपके पास क्वेरी एडिटर अलग से ओपन हो रहा है, ऐसी चीजें जैक्सन विजुअलाइजेशन के लिए।
ठीक है जी। हमारे पास अगर मैं ईयर्स के अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहता हूं तो ऑर्डर डेट को अगर मैं ड्रैग करूंगा कॉलम्स में तो 4 साल का, पिछले 5 साल का डेटा मेरे पास है 2018 से लेकर 2022 तक। ठीक है। अगर मैं सम ऑफ सेल्स को ड्रैग करूंगा रोज के अंदर तो ये एक लाइन चार्ट क्रिएट कर देगा, क्योंकि टैबल्यू देखता है कि भाई टाइम की बात हो रही है तो मुझे लाइन चार्ट ही बनाना है। ठीक है। बट हम बार देखना चाहते हैं अगर, तो हम ऑटोमेटिक में से यहां से बार कर देंगे इसे। ठीक है। तो ये प्लीज फिर से बताना एक बार। देखो, ऑर्डर डेट मैंने ड्रैग की, कॉलम्स के अंदर रखा तो उसने 5 कॉलम्स बना दिए मेरे पास ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। हमने सेल्स ड्रैग की, रोज के अंदर रखी तो इसने बार चार्ट बना दिया। यहां से अगर लाइन चार्ट बनाया आपके पास तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। वो इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक था पहले, तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा था। ठीक है। बट हम बार चार्ट देखना चाहते हैं तो तब जाके उसने बार चार्ट क्रिएट किया। ठीक है जी। ठीक है। अब तक हमने एक डिमेंशन यूज किया, एक मेजर यूज किया। ठीक है। इसमें हम 2 डायमेंशंस यूज करेंगे। हम कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि एक कंट्री में ईयर्स के अकॉर्डिंग कितना डेटा रहा है, कैसी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है। तो कस्टमर वाले टेबल में से कंट्री को मैं ड्रैग करूंगा और कॉलम्स के अंदर रख दूंगा, तो वो सभी कंट्रीज के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देगा। ये हम आगे पीछे कर लेते हैं। परफेक्ट। कंट्रीज के अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा दिखा रहा है। फ्रांस के अंदर हमारे पास 2019 से लेकर 2022 तक हमारे पास कैसी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है। हम डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं, सॉरी फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 2 साल का डेटा देखना है। ठीक है। तो ऑर्डर डेट को मैं ड्रैग करके फिल्टर के अंदर डालूंगा। भाई स्टेप्स नोट डाउन कर लेना। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं स्लो करवा देता हूं, बट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कल को आपके पास अगर शीट ना रही तो आपके पास एटलीस्ट नोट हो कौन सी ऑप्शन आपके पास कहां से मिलेगी। ठीक है। पता हो कैसे चार्ट बनेंगे इसके अंदर। ईयर्स को सिलेक्ट करता हूं, ऑर्डर डेट को मैंने फिल्टर के अंदर रखा। हाउ डू यू वांट टू फिल्टर ऑन ऑर्डर डेट? मैं ईयर्स के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूं। नेक्स्ट। मुझे सिर्फ 2 साल का डेटा देखना है, 2021 एंड 2022। ठीक है। अप्लाई करूंगा, ओके किया तो देखो
करेंसी के हिसाब से नहीं, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। ये आपके पास 2021 में कितनी सेल्स रही है फ्रांस के अंदर, यहाँ पे फ्रांस के अंदर कितनी सेल्स रही है, तो आपको करेंसी का डेटा चाहिए ना, उसमें तो करेंसी का डेटा चाहिए ना। अगर मैं ईयर को ड्रैग करूंगा कलर्स के अंदर, तो बार्स का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2021 का अलग, 2022 का अलग। ठीक है जी। मेरा ओवरलैप हो रहा है, दिखाओ। यहीं से दिखा रहा हूँ। आपने ईयर्स को, ये देखो ना, आपने ईयर यहाँ से ड्रैग करना है, तो कंट्रोल प्रेस कर, अगर आप ऐसे उठाओगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, चाहे आप यहाँ से उठा लो या फिर आप यहाँ से उठा लो, ठीक है। ठीक है जी। हुआ नहीं आपका है? तो मेल में कर लिया, इसके अंदर ओपन कर लो ना ब्राउजर के अंदर।
ये देखो, ये फाइल सेंड की है मैंने टैब्ल्यू डेटा वाली, उसके अंदर ये फाइल्स है, उसमें कस्टमर्स की फाइल है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, यूएसए सेल्स, ये सारा डेटा है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैग्ड बार चार्ट। Stacked bar chart is a horizontal bar chart where each bar is divided into multiple colored segments. Stacked bar chart is a horizontal काट दो वहां से, horizontal लिखवाया ना मैंने, वो नहीं, into multiple colored segments where it it allows you to compare, it allows you to compare, हो गया, both the total value and contribution of each part. Allows you to compare total values and compare contribution of each part. सर एक बार फिर रिपीट कर दो। पिछले रहने देना, यही मतलब बनाना स्टार्ट करो। Stacked bar chart is a bar chart where each bar is divided into multiple colored segments. This chart allows you to compare both the total value and contribution of each part. ठीक है? ऑर्डर डेट को मैं ड्रैग करके कॉलम्स के अंदर डालता हूं और सेल्स को रोज के अंदर, यहां से इसको हम बार के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है। मैं अब इस डेटा को ईयर वाइज नहीं देखना चाहता, मंथ वाइज देखना चाहता हूं। ठीक है, तो ईयर के साथ जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन की ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और नीचे ये फर्स्ट वाला जो मंथ है ना, ईयर क्वार्टर मंथ, फर्स्ट वाला ये मंथ, ये वाला सिलेक्ट करेंगे हम। ये वाला मंथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास दो दिए हुए हैं, ईयर मंथ क्वार्टर डे, है ना, नीचे भी है, बट ऊपर आपके पास डिस्क्रीट के अंदर है, नीचे कंटिन्यूस में है। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब है कि वो क्या करेगा, अगर जनवरी मंथ है तो वो सब जनवरी को एक कैटेगरी मान लेगा। ठीक है, और सभी ईयर्स का डेटा जनवरी में डालकर आपके पास दिखा देगा, जनवरी को एक कैटेगरी मानेगा। कंटिन्यूस के अंदर वो जनवरी को इंडिविजुअल मानेगा और सभी ईयर्स के साथ आपको ट्रेंड दिखाएगा। कंटिन्यूस हम यूज करेंगे जब हमने लाइन चार्ट्स के अंदर काम करना है, ट्रेंड्स देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम सिर्फ कैटेगरिकल एज अ कैटेगरी उसे देख रहे हैं, तो हम ये डिस्क्रीट वाला जो मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कैटेगरीज को ड्रैग करके यहाँ पे कॉलम्स के अंदर रखता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास साइड बाय साइड बार चार्ट या क्लस्टर बार चार्ट, जो भी आप इसे बोलो, वो बना देगा। ठीक है, बट अगर मैं कैटेगरीज को कलर्स में डालता हूं तो ये उसी बार चार्ट के अंदर डिफरेंट कलर सेगमेंट्स बना देगा। ठीक है, साइड में अपने आप लेजेंड्स लगा देगा कि भाई फर्नीचर के लिए कौन सा कलर है, ऑफिस सप्लाईज के लिए कौन सा है, टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो आप वैल्यूज को कंपेयर भी कर सकते हो और हर एक कैटेगरी की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड बार चार्ट। ठीक है,
ठीक है जी। पावर बीआई में तो आपके पास सीधे सीधे ऑप्शंस होते हैं कि भाई आपने ये वाला चार्ट बनाना है, ये यूज कर लो। ठीक है, वहां पे तो सीधा अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। बट इसमें डिफरेंट चार्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से अप्रोच करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे आपने 100% स्टैक्ड बार चार्ट बनाना है अगर, ठीक है, पावर बीआई में तो आपको आपके पास सिंपल होता है कि भाई चार्ट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे शो मी के अंदर बना हुआ है कि भाई आपके पास 100% स्टैक्ड बार चार्ट है, उसे उठाओ, वहां पे अपने वेरिएबल्स ड्रैग कर दो। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मुझे 100% स्टैक्ड बार चार्ट बनाना है, 100% स्टैक्ड बार चार्ट लिखो, नेक्स्ट आपका जो चार्ट है 100% स्टैक्ड बार चार्ट। %% stacked bar chart is used to compare only contribution or proportion and proportion of values across different categories. Use this chart when you don't want to see actual values but only proportion of their. ठीक है, when you don't want to see actual values but only proportion of their. आपको एक्चुअल वैल्यूज यहां पे नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के अंदर डेटा देखना है कि भाई इस कैटेगरी की कितनी कंट्रीब्यूशन रही है, इस कैटेगरी की कितनी कंट्रीब्यूशन रही है। ठीक है, वो हर बार को 100% मानकर चलेगा कि अगर मेरे पास जनवरी में 100% सेल्स हुई है तो उसमें टेक्नोलॉजी की इतनी कंट्रीब्यूशन रही है, इसकी इतनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रही है, इसकी इतनी परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज जो है ये परसेंटेज के अंदर चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ सेल्स के अंदर जाऊंगा मैं, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, सम ऑफ सेल्स। ठीक है, क्विक टेबल कैलकुलेशन। ठीक है, परसेंट ऑफ टोटल। ये वैल्यूज मेरे पास परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज तो हमारे पास परसेंटेज के अंदर आ गई। ठीक है, ये सिर्फ दिखा रहा है हमारे पास कि भाई जनवरी के अंदर हमारे पास टोटल सेल्स इतने % हुई है।
ठीक है, और उसमें फर्नीचर का इतना है, ऑफिस का इतना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का इतना है। ठीक है, बट ये जो 100% स्टैक्ड बार चार्ट होता है उसमें हर बार 100% की होती है। ठीक है, तो हम दोबारा से जाएंगे और यहां पे आएगा एडिट टेबल कैलकुलेशन। ठीक है, परसेंट ऑफ टोटल कैलकुलेशन टाइप है हमारी, कंप्यूट यूजिंग स्पेसिफिक डिमेंशन के ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा और इसमें मंथ ऑफ ऑर्डर डेट को रिमूव कर देंगे। हमें मंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखनी, हमें कैटेगरी की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखनी है। ठीक है, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया और मंथ को अनसिलेक्ट किया तो हर बार मेरी 100% की हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बता रहा है कि टेक्नोलॉजी की जनवरी में 41% सेल्स हुई है। ठीक है, इसकी इतनी परसेंट कंट्रीब्यूशन रही है, इस फर्नीचर कैटेगरी की इतनी परसेंट कंट्रीब्यूशन रही है। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है जी, बाकी आप बार्स का साइज यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, लेबल्स है, शो मार्क लेबल्स के ऊपर मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरे पास ऐसे लेबल्स दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट चार्ट है जी आपके पास बार इन बार चार्ट।
a bar in bar chart is a clustered bar chart. Displayed two bars side by side for each category. For each category. It is used to compare values हाँ जी मैम लगा रहा है हरजोत एक बार एडमिन में कॉल कर लेना क्लास के बाद। ठीक है सर। It is used to compare values across different groups. Across different groups. कोमा डालकर लिख लो करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर। ठीक है कोमा एक्चुअल वर्सेस टारगेट। ठीक है ऐसे कामों के लिए आपका बार इन बार चार्ट यूज किया जाता है जी। ठीक है अब जैसे हमने अब तक देखा है कि भाई दो डायमेंशंस हमने यूज कर लिए। अगर दो मेजर्स को कंपेयर करना हो तो बार इन बार चार्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है दो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने देख लिया अगर दो मेजर्स को कंपेयर करना है तो बार इन बार चार्ट यूज किया जाएगा। ठीक है सब कैटेगरी को मैं रोज के अंदर रखूंगा। ठीक है अब बार इन बार चार्ट के लिए हमें चाहिए दो मेजर्स। ठीक है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास जितनी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास क्या उतनी मेरी टोटल सेल्स ज्यादा हो रही है। क्वांटिटी और सेल्स को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है तो क्वांटिटी को मैं ड्रैग करूंगा और कॉलम्स में डाल दूंगा तो मेरे पास एक चार्ट क्वांटिटी के साथ बन जाएगा। ठीक है समझ में आया जी। ठीक है
बट हमें ये चाहिए जैसे इसका नेम इंडिकेशन। हाँ, आपके पास एक और चीज है कि आप अगर एक ही चार्ट के अंदर दो मेजर्स दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। बट अगर हमें बार इन बार चार्ट बनाना है तो हमारी आएगी पहले एक बार, उसके अंदर दूसरी बार, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास सम ऑफ सेल्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग है वो ऑप्शंस है, और सम ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है। हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी के अंदर जो बार्स हैं इनका कलर चेंज कर लेते हैं, जा ग्रे रख देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। हमें चाहिए ये एक ही चार्ट के ऊपर, ठीक है, बार इन बार चार्ट बनाना है। तो क्वांटिटी के ऊपर मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे हमारे पास ऑप्शन है ड्यूल एक्सिस की, ठीक है जी। ड्यूल एक्सिस में जैसे ही करूंगा ये ऐसा सर्कल चार्ट बना देगा उसका स्कैटर प्लॉट जैसा, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक था, हमें चाहिए ये बार के अंदर, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो आपके पास कहीं पे तो ये क्वांटिटी शो कर रहा है बट कहीं पे नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे क्वांटिटी के अंदर सेल्स नहीं हुई है, जस्ट ये हुआ है कि वो बार उसके पीछे शिप की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स वाली जो बार्स हैं इनका साइज रिड्यूस कर दूंगा मैं अगर, ठीक है। और क्वांटिटी की बार्स का साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा, कम करते हैं, ये देखिए क्वांटिटी का कम कर दिया मैंने, सेल्स का इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ सेल्स का कलर है एडिट कलर। अगर आप चेंज करना चाहते हो, कलर्स चेंज करना चाहते हो तो कलर के अंदर जाकर कर सकते हो, ऑल के लिए, ठीक है। ऑल के अंदर क्वांटिटी के लिए आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई ग्रे आ जाए आपके पास, ट्राई करके देखें तो ग्रे आ गया, नहीं ब्लैक करते हैं। क्वांटिटी के लिए ब्लू, सेल्स के लिए डार्क, ठीक है। ठीक है जी। इनके हमें एक्सिस भी सिंक्रोनाइज करने होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पे इसका इस बार
इस पॉइंट तक इसका एक्सेस है 7500 7500 और इसका कुछ हो रही है, ठीक है। तो इनके एक्सेस मैच होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिंक्रोनाइज एक्सेस कर दूंगा मैं। एक मिनट, इसके अंदर नहीं होंगे। हाँ, इसमें हमें जरूरत नहीं है, ये हम रिमूव कर सकते हैं इसको। शो हेडर रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक करो, शो हेडर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बार इन बार चार्ट, जो आपके पास दो मेजर्स को कंपेयर कर रहा है, सेल्स एंड क्वांटिटी को, ठीक है। जैसे ये फास्टनर सब कैटेगरी है, यहाँ पे क्वांटिटी तो आपके पास इतनी सोल्ड आउट हुई है, बट सेल्स उसने सिर्फ इतनी जनरेट की है, ठीक है। इसी तरह कॉपीज की एक सब कैटेगरी है, जिसके अंदर क्वांटिटी तो आपके पास बेशक कम है, बट उसकी टोटल सेल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसी सब कैटेगरीज को हाईलाइट कर सकते हो, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, जो आपके पास कम क्वांटिटी में सोल्ड आउट होकर ज्यादा सेल्स जनरेट कर रही है, ज्यादा अमाउंट के अंदर सेल्स जनरेट कर रही है, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास बारकोड चार्ट। बारकोड चार्ट आपके पास यूज किया जाता है जब आपने हाई कार्डिनलिटी वाले वेरिएबल्स को इंक्लूड करना हो अपने एनालिसिस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने देखा था कि प्रोडक्ट नेम्स बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है। अगर मैं सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना देखकर प्रोडक्ट नेम ऐड करता हूं, ऐड ऑल मेंबर्स, तो ये देखो इतने आपके पास प्रोडक्ट नेम्स हैं, ठीक है। अगर आप स्विच भी कर जाओगे, रोज को ऐसे भी कर लोगे, तो भी आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट नेम्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर हाई कार्डिनलिटी वाले वेरिएबल के साथ अगर काम करना है, तो हम यूज करते हैं बारकोड चार्ट, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट नेम को ड्रैग कर कर डिटेल्स के अंदर डाल दूंगा, तो ये मेरे पास एक बार कोड जैसे बना देगा, ठीक है। और टूल टिप से आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास अगर फोन्स कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, ठीक है,
तो कौन से प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट किया? सैमसंग गैलेक्सी मेगा। ठीक है, ऐसे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। कंफ्यूजिंग तो हो जाएगा, बट अगर आपको अपने एनालिसिस के अंदर ऐसे वेरिएबल को इंक्लूड करना हो तो उस पर्पस के लिए है ये। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे जो आगे चार्ट्स करने वाले हैं। फाइल को, आपकी फाइल कंट्रोल एस से सेव नहीं होगी। ठीक है, अगर फाइल को सेव करना है तो आपको सिंपली फाइल के अंदर जाकर सेव एज करना पड़ेगा। ठीक, जहां पे भी आप इसे सेव करना चाहते हो। ठीक है जी, जब भी आप फाइल को सेव करोगे यहां से सेव कर देना फिर सिंपल। ठीक है।